नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो। उम्मीद है आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 127। ये आपकी मैथ्स की वर्कशीट है और ये आपकी 7 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है। आज की वर्कशीट में हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, वो भी 2 डिजिट नंबर का। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले आप अपनी क्लास लिखेंगे, अपना सेक्शन ABCD, आपका नाम और आपकी टीचर का नाम लिखेंगे और उसके बाद ये वर्कशीट स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं चित्र पहेली से। दिए गए चित्र को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। ये देखिए 2 चित्र दिए गए हैं, इसमें कुछ गलतियां हो गई, हमें वो गलतियां बतानी है। तो सबसे पहले देख लीजिए इसमें क्या क्या गलती है। सबसे पहले ये एंटीना अलग है, यहाँ पर है ना, एंटीना अलग है। उसके बाद देखिए ये जो डॉट्स हैं ये अलग है, ठीक है, डॉट्स अलग हैं। उसके बाद देखिए ये जिसका नीचे ये एरिया, नीचे का हिस्सा अलग है, आप लिख देंगे नीचे। नीचे का नीचे का हिस्सा अलग है, ठीक है। और इसके बाद ये देखिए इसकी पूंछ अलग है, पूंछ अलग है, ठीक है। इस तरीके से आप ये 4 गलतियां, और भी आपको अगर कोई इसमें कमी या गलती दिख रही है तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं क्या है, उंगलियों पर घटा। अगला टॉपिक हमारा उंगलियों पर घटा, यानी कि हमें जो नंबर्स हमें उंगलियों पर घटाकर दिखाने हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। अंकिता और उसके भाई विवेक को बेसन के लड्डू बहुत पसंद हैं। मम्मी उनके लिए बेसन के लड्डू बना रही हैं। वे दोनों अपनी मम्मी की मदद कर रहे हैं। लड्डू बनाने के बाद वे उनको गिनकर डिब्बे में रख रहे हैं। उन्होंने डिब्बे में 12 लड्डू रखे। जब वे हाथ धोकर आए तो मम्मी ने डिब्बे से 2 लड्डू निकालकर उन्हें खाने को दे दिए। दोनों ने एक एक लड्डू खा लिया। विवेक ने अंकिता से पूछा, अब डिब्बे में कितने लड्डू बचे होंगे। अंकिता ने अपनी उंगलियों पर कुछ गिनती की और कहा कि डिब्बे में अब 10 लड्डू बचे हैं। विवेक ने पूछा, दीदी आपने उंगलियों से कैसे पता लगाया कि कितने लड्डू बचे। तो दीदी ने क्या कहा, मैंने पहले उंगलियों पर 12 गिना, ठीक है, जैसे इन्होंने यहाँ पर गिनकर दिखाया हुआ है। उसके बाद 2 कम कर दिए, यानी कि इन्होंने ये 2 काट दिए, ठीक है। करने के लिए 2 पीछे गए, यानी कि 12 से 2 पीछे चले गए और इस तरह 10 तक पहुंचे। तो हमारे पास कितने लड्डू बचे हैं, 10 लड्डू बचे हैं, यानी कि 12 घटा 2 बराबर है 10, ठीक है। आगे देखें। अब है बच्चों, क्या आप भी अंकिता की तरह उंगलियों पर गिनकर पता लगा सकते हैं कि जो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, जैसे यहाँ ये और ये कंप्लीट करना है हमें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक हाथ ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ठीक है। मान लीजिए जैसे अंकिता ने एक हाथ पर अपने नंबर्स लिखे थे, उसी तरीके से मैं कुछ फिंगर्स पर नंबर लिखकर ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, मान लीजिए सपोज आपका हाथ है, इस पर मैं नंबर लिख रही हूँ। इनको 3-3 पार्ट्स में हमारा है, फिंगर्स जो होती हैं वो 3-3 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, ठीक है। तो अब मैं इस पर नंबर लिखती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ठीक है। मान लीजिए मैंने इसमें 15 लिख दिए। अब हमें क्या करना है, पहली स्थिति क्या है, बचे हुए 10 लड्डुओं में से 4 लड्डू मम्मी और पापा ने खा लिए। अब पहले गिने हमारे पास 10 लड्डू थे, यानी कि कहाँ तक हमने लड्डू गिनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक हमें लड्डू गिनने हैं, ठीक है। अब उसमें से 4 लड्डू खा लिए, तो हम 4 नंबर पीछे चले जाते हैं, 1 2 3 4। तो हमारे पास कितने लड्डू बच गए, 1 2 3 4 5 6, यानी पहले गिना कितने थे, 10, पीछे गए हम 4 और पहुंच गए हम कितने पर, 6 पर। तो हम कैसे लिखेंगे अपना उत्तर, 10 घटा 4 बराबर 6, ठीक है।
अब अगला है हमारा, टोकरी में 14 आलू थे, मम्मी ने 5 आलू सब्जी बनाने के लिए काट लिए। अब टोकरी में कितने आलू बचे? मान लीजिए हम यहाँ तक आए। अब इसमें से कितने आलू काट लिए गए? इसमें से 4 आलू जो थे वो 5 आलू काट लिए गए, यानी कि 1 2 3 4 और 5 आलू काट लिए गए। सॉरी, 1 2 3 4 और 5 हम पीछे आ गए। तो अब कितने आलू बचे हमारे पास? सॉरी, 14 आलू थे ना हमारे पास। एक मिनट, हमारे पास 14 आलू थे, यानी कि हम कहाँ तक आए? हम आए यहाँ तक। यहाँ से हम पीछे गए 4, 1 2 3 4। तो हमारे पास कितने आलू बचने चाहिए? यानी कि 4 के बाद हमने एक और काटा 5। 5 आलू कर लिए हमने, तो हम कहाँ तक पहुँच गए? 9 तक, है ना। अब हमारे पास कितने आलू बचे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहले गिना कितने आलू थे? 14। पीछे कितने गए हम? 5। और कहाँ पहुँच गए हम? 9 पर, यानी कि 14 - 5 = 9। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें घटाकर ये जो है वो सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी। अगर आपको ये वर्कशीट समझ आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।